हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी राइड। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री। इस वीडियो में हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। हिस्ट्री से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि आपके यूडीसी एग्जाम, एमटीएस एग्जाम, बीपीएससी 67th एग्जाम और जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जिसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें ये वीडियो आपकी काफ़ी मदद करेगा। दिस इज सेट 4, ये सेट 4 है। अगर आपने इसके पहले का 3 सेट नहीं देखा है तो उस सेट को भी जाकर देख ले, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए गए हैं। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ही लिंक होगा, उस वीडियो को भी जाकर देख ले। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन ड्राफ्टिंग कमेटी। अब ध्यान रखना कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि इसके चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर। ठीक है, बी आर अम्बेडकर इसके चेयरमैन थे। और आपको रिसेंटली याद हो तो रिसेंटली इनका 131st बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया है। कब? तो 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल को इनका 131st बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया। और हम लोग बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी मतलब जानते हैं। ठीक है, और इनमें सात मतलब मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, एक चेयरमैन और 6 अलग मेंबर्स थे। तो टोटल 6 मेंबर का आपको नाम याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको नाम याद रखना है एक के एम मुंशी का। तो के एम मुंशी ड्राफ्टिंग कमेटी में केवल एक ही कांग्रेस के मेंबर हुआ करते थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक फ्लैग कमीशन मतलब झंडे को लेके एक कमीशन बना था, उसके चेयरमैन कौन थे? तो उसके चेयरमैन थे राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे पहले प्रेसिडेंट हुआ करते थे। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो 1947 में आया था, 29 अगस्त 1947 को। ये सारी बातें इस क्वेश्चन से रिलेटेड ध्यान रखनी है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया के फादर कहा गया है राजा राम मोहन रॉय को। और राजा राम मोहन रॉय काफ़ी चीज़ों में इंपॉर्टेंट है, तो उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो ब्रह्म समाज की स्थापना, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। ये भी किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया था। और ध्यान रखें, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि राजा राम मोहन को राजा टाइटल किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था राजा टाइटल राजा राम मोहन राय को। और राजा राम मोहन को जो ये रॉय टाइटल है, ये कहाँ? ये बंगाल से मिला था इनको। और ये बंगाल इसमें ही इनका डेट ऑफ मतलब बर्थ प्लेस है। और कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय 12 लैंग्वेज जानते थे। ठीक है, मैक्सिमम 12 लैंग्वेज जानते थे, 12 लैंग्वेज से भी ज़्यादा लैंग्वेज जानते थे। इन्होंने ये वर्शिप जो होता है स्टैच्यू ऑफ वर्शिप मतलब मूर्तियों की पूजा पे ये विश्वास नहीं रखते थे, उसी के लिए इन्होंने एक बुक भी लिखा था, तोहफत उल मौदीन भी इनके द्वारा बुक लिखा गया था, जो कि वर्शिप से अगेंस्ट था बुक। ठीक है, आत्मीय सभा का फाउंड भी इन्होंने ही फाउंड किया था। आत्मीय सभा किसके साथ मिलके? तो द्वारकानाथ ठाकुर के साथ मिलके और राजा राम मोहन रॉय ने, दोनों ने मिलके आत्मीय सभा का भी फाउंडेशन किया था। ठीक है, वेदांत सोसाइटी का भी फाउंडेशन किसने किया था? तो वो भी किया था राजा राम मोहन रॉय ने। कोलकाता हिंदू कॉलेज के भी फाउंडर कौन है? तो वो भी है राजा राम मोहन रॉय। और वेदांत कॉलेज के भी फाउंडर यही है। और 1829 में, ध्यान रखना है कि 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक करके एक होते थे गवर्नर जनरल, उन्होंने क्या किया था? तो सती प्रथा था उसको मतलब एबॉलिश किया था। तो सती सिस्टम को किसने एबॉलिश किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सती सिस्टम को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एबॉलिश किया था। और इसको सपोर्ट किसने किया था? मतलब जो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो इसको एबॉलिश कर रहे थे, मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिक का सपोर्ट किया था राजा राम मोहन रॉय ने। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा फाउंड किया गया था। और ध्यान रखें, मैं इसमें जितने क्वेश्चन बताता हूं जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ध्यान रखना है कि ये जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में फाउंड किया गया था। कहाँ पे? तो बंगाल में, बॉम्बे से ये फाउंड किया गया था। कुछ हम लोग का मतलब बात करें तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद। और एक अलीगढ़ मूवमेंट आपको ध्यान रखना है, एक मूवमेंट था अलीगढ़ मूवमेंट, उसकी स्थापना उसको फाउंड किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने फाउंड किया था। किसको? तो अलीगढ़ मूवमेंट का फाउंडेशन स्टोन उन्होंने रखा था। द फर्स्ट रेलवे लाइन, पहली बार रेलवे लाइन कब स्टार्ट हुआ? तो 1853 में स्टार्ट हुआ। और कहाँ से कहाँ तक ट्रेन चला था? थाने, मुंबई से लेके थाने तक, मुंबई जो कि बॉम्बे में है वहाँ से लेके थाने तक पहला ट्रेन चला था 1853 में। और ये किसने स्टार्ट किया था? तो ध्यान रखना है कि ये स्टार्ट किया गया था डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये पहली बार इंडियन रेलवे का स्टार्ट किया गया था इंडिया में। और ध्यान रखें, लॉर्ड डलहौजी वही है जिन्होंने, मैंने आपको बताया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लाया था? तो वो भी लॉर्ड डलहौजी ने ही लाया था। द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, मतलब इंडिया का पहला सेंसस किसके मतलब कार्यकाल में लाया गया था? लॉर्ड मायो द्वारा सबसे पहले लाया गया था 1872 में। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि रेगुलर सेंसस कब स्टार्ट हो गया था? रेगुलर सेंसस स्टार्ट हो गया 1881 से। और इसमें कौन थे? तो लॉर्ड रिपन। तो रेगुलर सेंसस, क्वेश्चन अगर ऐसे आए कि रेगुलर सेंसस इंडिया में किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। और ऐसे पहली बार इंडिया में सेंसस किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड मायो के द्वारा लाया गया था। और ध्यान रखना है कि लॉर्ड मायो वही है जिनको कहा जाता है कि फर्स्ट वाइसरॉय है ये,
लॉर्ड मायो केवल एक ही वायसरॉय है जिनका टेन्योर में ही उनका मर्डर कर दिया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और लॉर्ड रिपन जो है उनको जाना जाता है कि जो लोकल जो सेल्फ गवर्नेंस था, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो कहा जाता है, उसको स्ट्रेंथन करने में भी इनका काफ़ी हाथ है लॉर्ड रिपन का। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस को किसने स्ट्रेंथन किया था, तो वो किया था लॉर्ड रिपन ने। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, इंडियन आर्कियोलॉजी के फाउंडर कहा जाता है, फादर कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंगम को, ये आपको ध्यान रखना है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फाउंड किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा फाउंड किया गया था, तो ये लॉर्ड कर्जन जब थे रेन में, मतलब लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नील दर्पण, आपको ध्यान रखना कि जो नील दर्पण बुक है उसमें क्या चीज़ के बारे में बताया गया था, तो एक इंडिगो फार्मर्स के बारे में बताया गया था। और इंडिगो फार्मर्स मतलब मूवमेंट क्या था, तो ध्यान रखना है कि पीजेंट्स जो थे, जो हमारे किसान वगैरह थे, उस टाइम वो नहीं चाहते थे इंडिगो की खेती करना, बट ब्रिटिशर्स क्या कहते थे कि आपको इंडिगो की खेती करनी है, और प्राइस भी उनको कम दिया जाता था, जो कि इंडिगो फार्मर्स के लिए काफ़ी एक्सेप्टेबल नहीं था, वो इसलिए वो चाहते थे कि हम इंडिगो की खेती नहीं करेंगे। तो ये बुक लिखा गया था दीन बंधु मित्र के द्वारा, ध्यान रखना है ये बात। और आपको ध्यान रखना है कि वंदे मातरम और एक होता है जनगण मन। जनगण मन हमारा होता है नेशनल एंथम और वंदे मातरम होता है नेशनल सॉन्ग। तो ये भी ध्यान रखें, काफ़ी लोगों को नहीं मालूम होता है कि नेशनल सॉन्ग हमारा क्या है। तो वंदे मातरम है हमारा नेशनल सॉन्ग, और वंदे मातरम को किसने कंपोज किया था, तो वो किया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ध्यान रखना है। और नेशनल जो एंथम है वो है जनगण मन। और पहली बार जो नेशनल सॉन्ग है वो किसके द्वारा गाया गया था, तो वो गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। और कहाँ पे, तो कलकत्ता सेशन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1896 में, तो कलकत्ता सेशन जो हुआ 1896 का, उसमें सबसे पहली बार ये गाया गया था, कौन सा, तो वंदे मातरम सॉन्ग। और ध्यान रखना है कि बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करें तो उन्होंने एक नोवेल लिखा था आनंद मठ। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ चुका है कि आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। और आनंद मठ में किस चीज़ का जिक्र किया गया है, तो सन्यासी रिवोल्ट जो हुआ था उसका जिक्र किया गया है आनंद मठ में। तो क्वेश्चन कई बार आएगा कि सन्यासी रिवोल्ट या आनंद मठ किस चीज़ से रिलेटेड, किस रिवोल्ट से रिलेटेड है, तो सन्यासी रिवोल्ट से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। एक मीरातुल अखबार किसके द्वारा लिखा गया था, राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा ही लिखा गया था। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया कौन था, तो बंगाल गजट, जो कि जेम्स अगस्त हिक्की के द्वारा लिखा गया था। और ध्यान रखना है कि ये बंगाल से स्टार्ट हुआ था ये न्यूज़पेपर, ठीक है। और फ्री इंडिया न्यूज़पेपर एक था, फ्री इंडिया न्यूज़पेपर, जो कि स्टार्ट किया गया था अमेरिका में, किसके द्वारा, तो वो स्टार्ट किया गया था अमेरिका में तारकनाथ दास के द्वारा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्री इंडिया न्यूज़पेपर जो कि अमेरिका में स्टार्ट किया गया तारकनाथ दास के द्वारा, ठीक है। और एक पहला हिंदी न्यूज़पेपर, तो पहला न्यूज़पेपर तो हो गया बंगाल गजट, लेकिन पहला हिंदी न्यूज़पेपर कोलकाता से ही स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा, तो जुगल किशोर मिश्रा के द्वारा। उसका नाम था उदात मर्तंड था हमारा पहला हिंदी न्यूज़पेपर, जो कि जुगल किशोर मिश्रा के द्वारा बंगाल से ही स्टार्ट किया गया था। इंडियन मिरर न्यूज़पेपर, कुछ हम लोग न्यूज़पेपर की बात कर रहे थे, तो इंडियन मिरर न्यूज़पेपर लिखा गया किसके द्वारा, तो देवेंद्र नाथ और मनमोहन घोष के द्वारा लिखा गया इंडियन मिरर न्यूज़पेपर। अमृत बाजार पत्रिका ये लिखा गया था शिशिर कुमार घोष के द्वारा। केसरी अखबार लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक, जिनको हम लोग लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से भी जानते हैं। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा एक जर्नल निकाला गया था अल हिलाल। तो अल हिलाल भी क्वेश्चन आ चुका है कि अल हिलाल किसके द्वारा लिखा गया था, तो अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा लिखा गया था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हु रिपील द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, ये ESIC में आ चुका भी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, और कई सारे एग्जाम में पूछा गया इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किसने किया था, तो लॉर्ड रिपन ने। और ध्यान रखना कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड लिटन ने इसको पास किया था। और उसको रिपील किसने किया था, लॉर्ड रिपन ने। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, लिटन और रिपन सेम साउंड कर रहा है, लेकिन लिटन ने क्या किया था, तो उसको पास किया था, और लॉर्ड रिपन ने उसको रिपील किया था। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, अब इंडिया का फादर का मतलब कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय को, ध्यान रखना है। और राजा राम मोहन रॉय को ध्यान रखना है कि पैगंबर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के नाम से भी जाना जाता है राजा राम मोहन रॉय को। ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर भी कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय को। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय को, जो कि मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट मॉडर्न मैन भी कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय को। और युग दूत भी कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय को। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड। सत्यशोधक समाज का स्थापना किसने किया था, तो ज्योतिबा फुले, ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सत्यशोधक समाज का स्थापना किया था ज्योतिबा फुले। और ध्यान रखें ज्योतिबा फुले ने एक बुक भी लिखा गया था गुलामगिरी बुक भी लिखा गया था, किसके द्वारा, तो वो भी लिखा गया था ज्योतिबा फुले जी के द्वारा। इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश किसके द्वारा किया गया था, तो A.O. हुमे के द्वारा किया गया था। और ध्यान रखें कि ये ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, इनके द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना किया गया था। और ध्यान रखना है कि 1885
1885 में पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना किया गया था 18 एओ हुमे के द्वारा। और ध्यान रखना है, कुछ हम लोग कॉन्फ्रेंस की बात करें तो पहला कॉन्फ्रेंस हुआ कहाँ पे, तो पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था मुंबई में, ठीक है, और उसमें टोटल 72 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ठीक है। पहला कॉन्फ्रेंस हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहाँ पे, तो मुंबई में, उसमें टोटल 72 रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है। और पहले प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो ध्यान रखना है WC बख्शी, व्योमकेश बख्शी थे पहले, व्योमकेश चंद्र बख्शी थे पहले प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो पहली मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी, ध्यान रखना है। और कौन से सेशन में अपॉइंट किए गए थे, तो मद्रास सेशन जो हुआ, ठीक है, जो कि 3rd सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वहां पे ये अपॉइंट किए गए थे। और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन है, तो ये भी ध्यान रखना कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन था, एनी बेसेंट, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट इंडियन वुमेन अगर पूछा जाए कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट, तो वो थे सरोजिनी नायडू। लेकिन अगर डायरेक्ट पूछे पहले वुमेन प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो वो थी एनी बेसेंट। तो इस वीडियो में इतना ही, आने वाला क्वेश्चन में और क्वेश्चन को देखेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद द फ्रेंड। गुड बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।